मुंबई की भागती दौड़ती जिंदगी में आरव मेहता भी उन्हीं लाखों लोगों में से एक था जिनकी आंखों में बड़े सपने थे। वह एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी नौकरी करता था, बढ़िया तनख्वाह थी और जिंदगी आराम से कट रही थी। लेकिन उसके दिल के किसी कोने में एक बेचैनी थी। वह अपनी खुद की कहानी लिखना चाहता था। उसे दूसरों के बनाए रास्ते पर चलना मंजूर नहीं था। वह जानता था कि उसके पास एक आइडिया है, एक ऐसा आइडिया जो भारत के छोटे शहरों के कारीगरों की जिंदगी बदल सकता है। वह उनके बनाए सामान को एक ब्रांड बनाकर पूरी दुनिया में बेचना चाहता था। यह सपना उसकी रातों की नींद उड़ा देता था और दिन का चैन छीन लेता था। यह सपना सिर्फ एक ख्याल नहीं था, बल्कि एक जुनून बन चुका था। आरव ने सालों तक इस पर रिसर्च की थी। उसने छोटे शहरों में घूम घूम कर कारीगरों से बात की थी, उनकी कला को समझा था और बाजार की जरूरतों को पहचाना था। अब वक्त आ गया था कि वह अपने इस सपने को हकीकत में बदले। इसके लिए उसे एक बड़ी रकम की जरूरत थी। उसने अपनी सारी जमा पूंजी, अपने पिताजी से मिली विरासत और कुछ दोस्तों से उधार लेकर 1 करोड़ रुपए इकट्ठे किए। ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी बाजी थी। 1 करोड़ रुपए ये सिर्फ पैसा नहीं था, ये उसका भरोसा था, उसका भविष्य था और उसके परिवार की उम्मीदें थीं, जो सब कुछ दांव पर लगा था। उसके दोस्तों और रिश्तेदारों ने उसे बहुत समझाया। आरव, इतनी अच्छी नौकरी क्यों छोड़ रहे हो? ये बहुत बड़ा रिस्क है, किसी ने कहा। बिजनेस करना बच्चों का खेल नहीं है, दूसरे ने चेताया। हर कोई उसे सुरक्षित रास्ते पर चलने की सलाह दे रहा था, लेकिन आरव का दिल कुछ और ही कह रहा था। उसे अपनी काबिलियत और अपने आइडिया पर पूरा भरोसा था। वह जानता था कि अगर वह आज यह कदम नहीं उठाएगा तो जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाएगा। उसने एक गहरी सांस ली और नौकरी से इस्तीफा दे दिया। अब वापसी का कोई रास्ता नहीं था। उसका सफर शुरू हो चुका था, 1 करोड़ से 100 करोड़ तक का सफर। उस 1 करोड़ रुपए के साथ आरव ने अपनी कंपनी देशी क्राफ्ट्स की नींव रखी। उसका ऑफिस कोई शानदार जगह नहीं, बल्कि उसके घर का एक छोटा सा कमरा था। उसने एक छोटी सी टीम बनाई जिसमें उसके जैसे ही जुनूनी लोग थे। उसका लक्ष्य साफ था, भारत की पारंपरिक कला को आधुनिक डिजाइन के साथ मिलाकर ऐसे प्रोडक्ट्स बनाना जो आज के ग्राहकों को पसंद आए। उसने कारीगरों के साथ मिलकर काम करना शुरू किया, उन्हें बेहतर कच्चा माल दिया और क्वालिटी पर ध्यान देने के लिए प्रेरित किया। शुरुआत में सब कुछ बहुत रोमांचक लग रहा था। ऐसा लग रहा था मानो मंजिल अब ज्यादा दूर नहीं है, पर असल चुनौती तो अब भी शुरू होनी थी। देशी क्राफ्ट्स का पहला प्रोडक्ट बाजार में लॉन्च हुआ। यह हाथ से बने लेदर बैग्स की एक खूबसूरत रेंज थी। आरव और उसकी टीम ने इसकी मार्केटिंग पर बहुत मेहनत की थी। उन्हें उम्मीद थी कि लोग उनके प्रोडक्ट्स को हाथों हाथ लेंगे, लेकिन बाजार की हकीकत उनकी उम्मीदों से बिल्कुल अलग थी। शुरुआती कुछ हफ्तों में बिक्री बहुत कम हुई। लोग उनके ब्रांड को नहीं जानते थे और ऑनलाइन बाजार में पहले से ही बड़े बड़े खिलाड़ी मौजूद थे। आरव का दिल टूटने लगा। उसे लगा कि शायद उसने कोई गलती कर दी है। जो पैसा उसने इतनी मुश्किल से इकट्ठा किया था, वह धीरे धीरे खत्म हो रहा था और बदले में कुछ भी हासिल नहीं हो रहा था। हर दिन एक नई चुनौती लेकर आता था। कभी कारीगर समय पर माल नहीं दे पाते, तो कभी डिलीवरी में कोई समस्या आ जाती। एक बार तो एक बड़ा ऑर्डर सिर्फ इसलिए कैंसिल हो गया क्योंकि प्रोडक्ट्स की फिनिशिंग ग्राहक की उम्मीद के मुताबिक नहीं थी। यह आरव के लिए एक बड़ा झटका था। उसे समझ आ गया कि सिर्फ एक अच्छा आइडिया होना ही काफी नहीं है। उसे प्रोडक्शन, क्वालिटी कंट्रोल और सप्लाई चेन मैनेजमेंट की हर छोटी बड़ी बात को समझना होगा। उसने अपनी आरामदायक कुर्सी छोड़ी और खुद फैक्ट्री में कारीगरों के साथ घंटों बिताने लगा। वह उनसे काम सीखता, उनकी समस्याओं को समझता और उनका समाधान निकालता। पैसे की कमी अब एक बड़ी समस्या बनने लगी थी। ऑफिस का किराया, कर्मचारियों की तनख्वाह और मार्केटिंग का खर्च, सब कुछ एक बोझ की तरह लग रहा था। आरव को कई रातें बिना सोए गुजारनी पड़ी। उसे अपने फैसले पर शक होने लगा। क्या उसे वापस अपनी नौकरी में लौट जाना चाहिए? क्या उसने अपने परिवार के भरोसे को तोड़ा है? ऐसे कई सवाल उसके मन में घूमते रहते थे। लेकिन जब भी वह सुबह उठता तो कारीगरों के चेहरे और अपने सपने को याद करके खुद को फिर से तैयार करता। उसने हिम्मत नहीं हारी।
उसने अपने खर्चों में कटौती की, खुद कई महीनों तक कोई तनख्वाह नहीं ली और बिजनेस को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। इसी मुश्किल दौर में आरव ने एक महत्वपूर्ण सबक सीखा। उसने समझा कि ग्राहक को सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बल्कि एक कहानी चाहिए। उसे अपने ब्रांड को एक पहचान देनी होगी। उसने देशी क्राफ्ट्स की कहानी लोगों तक पहुंचानी शुरू की। उसने सोशल मीडिया पर कारीगरों के वीडियो डाले, उनकी मेहनत और उनकी कला के बारे में बताया। उसने लोगों को यह एहसास दिलाया कि जब वे देशी क्राफ्ट्स का कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो वे सिर्फ एक सामान नहीं बल्कि एक कारीगर के सपने और भारत की विरासत का एक हिस्सा खरीद रहे हैं। इस नई रणनीति ने धीरे धीरे काम करना शुरू कर दिया और लोगों का ध्यान उनके ब्रांड की ओर आकर्षित होने लगा। जैसे ही देशी क्राफ्ट्स को थोड़ी बहुत पहचान मिलनी शुरू हुई, एक नई और बड़ी मुसीबत ने दस्तक दी। बाजार में एक बड़ी स्थापित कंपनी ने ठीक उनके जैसे ही दिखने वाले प्रोडक्ट्स बहुत कम दाम पर लॉन्च कर दिए। उनके पास बड़ी मार्केटिंग टीम थी, सस्ता कच्चा माल था और बड़े पैमाने पर उत्पादन करने की क्षमता थी। रातों रात देशी क्राफ्ट्स की बिक्री फिर से धड़ाम से नीचे गिर गई। आरव के ग्राहक अब उस बड़ी कंपनी के सस्ते प्रोडक्ट्स खरीदने लगे थे। यह एक सीधा हमला था और आरव इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। उसे लगा जैसे किसी ने उसके पैरों के नीचे से जमीन खींच ली हो। यह आरव के लिए धोखे और हताशा का समय था। उसने इतनी मेहनत से जो कुछ भी बनाया था उसे कोई और इतनी आसानी से कॉपी कर रहा था। उसकी टीम का मनोबल भी टूटने लगा। कुछ लोगों ने तो नौकरी छोड़ने तक की बात कह दी। आरव को गुस्सा भी आया और लाचारी भी महसूस हुई। वह उस बड़ी कंपनी से कैसे लड़ सकता था? उसके पास न तो उतने पैसे थे और न ही उतनी ताकत। एक पल के लिए उसे लगा कि अब सब कुछ खत्म हो गया है। उसका 1 करोड़ का सपना अब एक बुरे सपने में बदलता जा रहा था। वह अपने छोटे से ऑफिस में अकेला बैठा भविष्य की अनिश्चितता को घूर रहा था। लेकिन आरव हार मानने वालों में से नहीं था। उस रात उसने बहुत सोचा। वह समझ गया कि वह कीमत पर मुकाबला नहीं कर सकता। अगर वह दाम कम करेगा तो उसकी क्वालिटी गिरेगी और कारीगरों को सही पैसा नहीं मिलेगा, जो उसके बिजनेस के मूल सिद्धांतों के खिलाफ था। उसे कुछ अलग करना होगा, कुछ ऐसा जो कोई और कॉपी न कर सके। उसे अपने ब्रांड को सस्ता नहीं बल्कि प्रीमियम बनाना होगा। उसे ग्राहकों को यह विश्वास दिलाना होगा कि देशी क्राफ्ट्स सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं बल्कि एक अनुभव है। एक ऐसा अनुभव जो क्वालिटी, मौलिकता और कला के सम्मान पर आधारित है। इसी सोच के साथ आरव ने एक साहसिक फैसला लिया। उसने अपने प्रोडक्ट्स के दाम कम करने के बजाय उन्हें और बढ़ा दिया, लेकिन साथ ही उसने पैकेजिंग को और भी शानदार बना दिया। हर प्रोडक्ट के साथ कारीगर की कहानी का एक छोटा सा कार्ड जोड़ा और ग्राहकों को बेहतरीन आफ्टर सेल्स सर्विस देने का वादा किया। उसने अपने ब्रांड को एक लग्जरी आइटम के रूप में स्थापित करना शुरू किया। यह एक बहुत बड़ा जोखिम था। अगर यह रणनीति काम नहीं करती तो उसका बिजनेस पूरी तरह से डूब सकता था। लेकिन आरव जानता था कि भीड़ का हिस्सा बनकर वह कभी नहीं जीत सकता। उसे अपनी एक अलग पहचान बनानी ही होगी। कीमतें बढ़ाने का फैसला आरव के लिए एक जुए की तरह था। उसकी टीम के कई लोग इस फैसले के खिलाफ थे। उनका तर्क था कि जब कम कीमत पर बिक्री नहीं हो रही तो ज्यादा कीमत पर कौन खरीदेगा। बाजार के विशेषज्ञ भी इसे एक आत्मघाती कदम बता रहे थे। शुरुआती कुछ हफ्तों में ऐसा ही लगा। बिक्री लगभग रुक सी गई। कैश फ्लो की समस्या और भी गंभीर हो गई। आरव पर निवेशकों और उधार देने वालों का दबाव बढ़ने लगा। उसे हर दिन फोन आते, हर कोई अपने पैसे वापस मांग रहा था। ऐसा लग रहा था कि देशी क्राफ्ट्स का अंत अब बहुत करीब है। यह आरव के जीवन का सबसे कठिन दौर था। उसे अपने ही लोगों को यह समझाना पड़ रहा था कि वे सही रास्ते पर हैं, जबकि नतीजे बिल्कुल उल्टे आ रहे थे। उसे अपने अंदर के डर और शंकाओं से भी लड़ना पड़ रहा था। क्या उसने सच में कोई बहुत बड़ी गलती कर दी है? क्या उसे सबकी बात मान लेनी चाहिए थी? इन सवालों ने उसे घेर लिया, लेकिन उसने अपना आत्मविश्वास नहीं खोया। वह हर सुबह अपनी टीम को इकट्ठा करता और उन्हें अपने विजन के बारे में बताता। वह उन्हें याद दिलाता कि वे यहाँ सिर्फ पैसा कमाने नहीं
बल्कि एक बदलाव लाने के लिए है। उसका यह जुनून और आत्मविश्वास ही था जिसने टीम को बिखरने से रोके रखा। इसी बीच आरव ने अपनी मार्केटिंग की दिशा पूरी तरह बदल दी। उसने आम ग्राहकों को टारगेट करने के बजाय उन खास ग्राहकों पर ध्यान केंद्रित किया जो क्वालिटी और कला की कद्र करते हैं। उसने बड़े फैशन ब्लॉगर्स और लाइफस्टाइल मैगजीन्स से संपर्क किया। उसने उन्हें अपने प्रोडक्ट्स के सैंपल भेजे और अपनी ब्रांड की कहानी बताई। उसने मुंबई और दिल्ली के चुनिंदा बुटीक स्टोर्स में अपने प्रोडक्ट्स रखवाए, जहां अमीर और शौकीन ग्राहक आते थे। उसका मकसद अब हर किसी को बेचना नहीं, बल्कि सही ग्राहक को बेचना था। वह जानता था कि अगर एक बार सही लोगों ने उसके ब्रांड को अपना लिया, तो बाकी लोग खुद ब खुद चले आएंगे। फिर एक दिन चमत्कार हुआ। देश की एक बहुत बड़ी फैशन मैगजीन ने अपने कवर पेज पर एक मशहूर अभिनेत्री की तस्वीर छापी, जिसने देशी क्राफ्ट्स का हैंडबैग पकड़ा हुआ था। यह तस्वीर रातों रात वायरल हो गई। हर कोई उस खूबसूरत हैंडबैग के बारे में बात कर रहा था। देशी क्राफ्ट्स की वेबसाइट पर अचानक ट्रैफिक इतना बढ़ गया कि वह क्रैश हो गई। फोन की घंटियां बजनी बंद नहीं हो रही थी। लोग उस बैग को किसी भी कीमत पर खरीदना चाहते थे। आरव का जोखिम आखिरकार रंग ले आया था। उसने साबित कर दिया था कि कीमत से ज्यादा ब्रांड की कहानी और उसकी पहचान मायने रखती है। यह देशी क्राफ्ट्स के लिए एक नया मोड़ था। उस एक तस्वीर ने देशी क्राफ्ट्स की किस्मत बदल दी। जो ब्रांड कल तक गुमनामी के अंधेरे में खोया हुआ था, वह आज हर किसी की जुबान पर था। यह एक छोटी सी जीत थी, लेकिन इसने आरव और उसकी टीम में एक नई जान फूंक दी। उनके महीनों की मेहनत, रातों की बेचैनी और अनगिनत बलिदानों का फल आखिरकार मिल गया था। ऑफिस का माहौल पूरी तरह बदल गया था। जहां कल तक निराशा और खामोशी थी, वहां आज उत्साह और हंसी खुशी का माहौल था। हर कोई दोगुनी ऊर्जा के साथ काम में जुट गया। ऑन ऑर्डर्स की बाढ़ आ गई थी और अब चुनौती प्रोडक्शन को तेजी से बढ़ाने की थी। आरव जानता था कि इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना है। यह सिर्फ एक अस्थायी सफलता नहीं होनी चाहिए, बल्कि एक स्थायी विकास की नींव बननी चाहिए। उसने तुरंत अपनी प्रोडक्शन क्षमता को बढ़ाने पर काम शुरू किया। उसने और कारीगरों को अपने साथ जोड़ा, उन्हें ट्रेनिंग दी और नई मशीनें खरीदी। लेकिन उसने एक बात का खास ध्यान रखा, क्वालिटी से कोई समझौता नहीं। वह जानता था कि लोग अब देशी क्राफ्ट्स से बेहतरीन क्वालिटी की उम्मीद करते हैं, और अगर वह इस उम्मीद पर खरा नहीं उतरा, तो यह सफलता बहुत जल्द खत्म हो जाएगी। उसने क्वालिटी कंट्रोल की एक मजबूत टीम बनाई, जो हर प्रोडक्ट को फैक्ट्री से निकलने से पहले बारीकी से जांचती थी। इस सफलता ने आरव के लिए पैसों की समस्या भी हल कर दी। अब निवेशक खुद उसके पास आने लगे थे। जिस बिजनेस को कल तक कोई पूछ नहीं रहा था, आज हर कोई उसमें पैसा लगाना चाहता था। आरव ने इस बार बहुत सोच समझकर निवेशक चुने। उसने ऐसे लोगों को अपने साथ जोड़ा जो सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि उसके विजन में भी विश्वास रखते थे। इस नए निवेश से देशी क्राफ्ट्स को एक मजबूत आर्थिक आधार मिला। आरव ने इस पैसे का इस्तेमाल टेक्नोलॉजी को बेहतर बनाने, एक बड़ी और बेहतर वेबसाइट बनाने और एक मजबूत कस्टमर सर्विस टीम खड़ी करने में किया। इस छोटी सी जीत ने आरव को एक और महत्वपूर्ण सबक सिखाया, ब्रांडिंग और मार्केटिंग की ताकत। उसने महसूस किया कि एक अच्छा प्रोडक्ट बनाना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी उसे सही तरीके से लोगों के सामने पेश करना भी है। उसने अपनी मार्केटिंग टीम को और बड़ा किया और डिजिटल मार्केटिंग, कंटेंट क्रिएशन और पब्लिक रिलेशंस पर ज्यादा ध्यान देना शुरू किया। देशी क्राफ्ट्स अब सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं बेच रहा था, बल्कि एक लाइफस्टाइल बेच रहा था। एक ऐसी लाइफस्टाइल जो आधुनिकता और परंपरा का एक खूबसूरत संगम थी। यह नई उम्मीद और नई ऊर्जा देशी क्राफ्ट्स को 100 करोड़ के लक्ष्य की ओर ले जाने वाली थी। देशी क्राफ्ट्स अब एक जाना माना नाम बन चुका था। लेदर बैग्स की सफलता के बाद आरव ने बिजनेस को और आगे बढ़ाने का फैसला किया। वह सिर्फ एक प्रोडक्ट तक सीमित नहीं रहना चाहता था। उसने अपनी रिसर्च टीम के साथ मिलकर नए प्रोडक्ट्स पर काम करना शुरू किया। उसने भारत के अलग अलग कोनों से अलग अलग कलाओं को चुना। राजस्थान की बंधनी कला से स्कार्फ और दुपट्टे बनाए गए, गुजरात के अजरख प्रिंट से शर्ट और कुर्ते तैयार किए गए, और बनारस के सिल्क का इस्तेमाल करके डिजाइनर साड़ियां लॉन्च की गई।
हर प्रोडक्ट लाइन के पीछे वही सिद्धांत था, पारंपरिक कला को आधुनिक रूप देना। यह विस्तार एक सोचा समझा कदम था। आरव ने हर नई प्रोडक्ट लाइन को लॉन्च करने से पहले बाजार का गहन अध्ययन किया। उसने छोटे छोटे बैच में प्रोडक्ट्स बनाकर बाजार की प्रतिक्रिया को परखा। जब उसे यकीन हो गया कि ग्राहक एक खास प्रोडक्ट को पसंद कर रहे हैं, तभी वह उसका बड़े पैमाने पर उत्पादन करता था। इस रणनीति ने उसे बड़े नुकसान से बचाया। साथ ही उसने अपनी ऑनलाइन उपस्थिति को और भी मजबूत किया। उसने एक शानदार मोबाइल ऐप लॉन्च किया, जिससे ग्राहकों के लिए खरीदारी करना और भी आसान हो गया। ऐप में वर्चुअल ट्राई ऑन जैसे फीचर्स भी डाले गए, जो ग्राहकों को एक नया अनुभव देते थे। जैसे जैसे कंपनी बड़ी हो रही थी, आरव ने महसूस किया कि अब उसे ऑफलाइन बाजार में भी अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी। बहुत से ग्राहक आज भी प्रोडक्ट्स को छूकर और देखकर खरीदना पसंद करते हैं। आरव ने देश के बड़े शहरों में अपने एक्सक्लूसिव स्टोर्स खोलने का फैसला किया। ये स्टोर सिर्फ सामान बेचने की जगह नहीं थे, बल्कि एक एक्सपीरियंस सेंटर थे। इन स्टोर्स का इंटीरियर्स भारत की कला और संस्कृति को दर्शाता था। वहां एक छोटा सा कैफे भी होता था और कभी कभी कारीगरों को बुलाकर लाइव डेमो भी करवाया जाता था। यह ग्राहकों को ब्रांड से भावनात्मक रूप से जोड़ने का एक बेहतरीन तरीका था। इस विस्तार के साथ कंपनी का टर्नओवर तेजी से बढ़ने लगा। जो कंपनी कुछ साल पहले 1 करोड़ के निवेश से शुरू हुई थी, वह अब 25 करोड़ फिर 50 करोड़ के आंकड़े को छू रही थी। आरव अब सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं, बल्कि एक विजनरी लीडर के रूप में पहचाना जाने लगा था। उसकी कहानी कई युवा उद्यमियों के लिए प्रेरणा बन गई थी। उसे कई बिजनेस मैगजीन्स में फीचर किया गया और बड़े बड़े इवेंट्स में बोलने के लिए बुलाया जाने लगा। लेकिन इस सारी सफलता के बावजूद आरव जमीन से जुड़ा रहा। वह आज भी हफ्ते में एक दिन अपनी वर्कशॉप में कारीगरों के साथ बिताता था, क्योंकि वह जानता था कि उसकी कंपनी की असली आत्मा वहीं बसती है। आरव अच्छी तरह समझता था कि देशी क्राफ्ट्स की सफलता सिर्फ उसकी मेहनत का नतीजा नहीं है, यह उसकी पूरी टीम के जुनून और समर्पण का परिणाम है। जैसे जैसे कंपनी बड़ी होती गई, उसने सही लोगों को अपने साथ जोड़ने पर बहुत ध्यान दिया। वह सिर्फ डिग्री या अनुभव नहीं देखता था, बल्कि वह उम्मीदवार के अंदर अपने काम के प्रति जुनून और कंपनी के विजन में विश्वास देखता था। उसने फाइनेंस, मार्केटिंग, टेक्नोलॉजी और ऑपरेशंस जैसे हर विभाग के लिए बेहतरीन लीडर्स को काम पर रखा। उसने उन्हें पूरी आजादी और जिम्मेदारी दी ताकि वे अपने अपने क्षेत्र में बेहतरीन फैसले ले सकें। उसने कंपनी में एक ऐसा माहौल बनाया जहां हर कर्मचारी को लगता था कि यह उसकी अपनी कंपनी है। यहाँ कोई बॉस नहीं था, सब एक टीम का हिस्सा थे। हर किसी को अपनी बात कहने और नए आइडिया देने की पूरी आजादी थी। कंपनी की हर बड़ी सफलता का जश्न साथ में मनाया जाता था और हर मुश्किल का सामना भी सब मिलकर करते थे। आरव नियमित रूप से टाउन हॉल मीटिंग्स करता था, जिसमें वह कंपनी की प्रगति, चुनौतियों और भविष्य की योजनाओं के बारे में पूरी पारदर्शिता के साथ सभी को बताता था। इस खुलेपन ने कर्मचारियों का कंपनी पर भरोसा और भी मजबूत कर दिया। आरव ने अपने कर्मचारियों के विकास पर भी बहुत निवेश किया। उसने उनके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और वर्कशॉप्स आयोजित करवाए। उसने उन्हें नई स्किल्स सीखने और अपनी काबिलियत को निखारने के लिए प्रोत्साहित किया। उसका मानना था कि जब कर्मचारी आगे बढ़ेंगे, तभी कंपनी आगे बढ़ेगी। उसने कंपनी में प्रॉफिट शेयरिंग और स्टॉक ऑप्शंस जैसी योजनाएं भी शुरू की, ताकि जब कंपनी को फायदा हो तो उसका लाभ हर कर्मचारी तक पहुंचे। इन सब कदमों ने देशी क्राफ्ट्स को काम करने के लिए एक बेहतरीन जगह बना दिया, जहां लोग लंबे समय तक टिकना चाहते थे। कंपनी का कारवां सिर्फ कर्मचारियों तक ही सीमित नहीं था। आरव ने अपने कारीगरों को भी इस परिवार का एक अहम हिस्सा माना। उसने उनके बच्चों की शिक्षा के लिए एक फाउंडेशन की स्थापना की, उनके परिवारों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजनाएं शुरू की और उनके गांवों में साफ सफाई और पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने में मदद की। वह जानता था कि अगर कारीगर खुश और सुरक्षित महसूस करेंगे, तो उनकी कला में और भी निखार आएगा। यह सिर्फ सामाजिक जिम्मेदारी नहीं थी, बल्कि एक स्मार्ट बिजनेस रणनीति भी थी। एक खुश और मजबूत टीम के साथ देशी क्राफ्ट्स अब अपने 100 करोड़ के लक्ष्य के बहुत करीब पहुंच चुका था।
वह दिन आखिरकार आ ही गया जिसका आरव ने सालों पहले सपना देखा था। देशी क्राफ्ट्स की वैल्यूएशन 100 करोड़ रुपए को पार कर गई। ये सिर्फ एक वित्तीय आंकड़ा नहीं था, बल्कि यह आरव के अटूट विश्वास, उसकी टीम की अथक मेहनत और उन हजारों कारीगरों की कला का सम्मान था जिनकी जिंदगी अब बदल चुकी थी। जिस सफर की शुरुआत एक छोटे से कमरे और 1 करोड़ के जोखिम भरे निवेश से हुई थी, वह आज एक शानदार मील के पत्थर पर पहुंच चुका था। ऑफिस में उत्सव का माहौल था। शैंपेन की बोतलें खोली गईं, मिठाइयां बांटी गईं और हर चेहरे पर गर्व और खुशी की चमक थी। आरव अपने ऑफिस की खिड़की से बाहर देख रहा था। उसे अपना पूरा सफर एक फिल्म की तरह याद आ रहा था। वह पहली रात जब उसने नौकरी छोड़ने का फैसला किया था, वे शुरुआती दिन जब कोई प्रोडक्ट नहीं बिक रहा था, वह हताशा जब एक बड़ी कंपनी ने उसके डिजाइन कॉपी कर लिए थे, वह डर जब उसने कीमतें बढ़ाने का जोखिम उठाया था, और फिर वह खुशी जब पहली बार उसका ब्रांड सुर्खियों में आया था। हर उतार चढ़ाव, हर चुनौती और हर जीत उसकी आंखों के सामने घूम रही थी। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। यह एक थके हुए लेकिन संतुष्ट योद्धा के आंसू थे। इस बड़ी सफलता का जश्न मनाने के लिए एक शानदार पार्टी रखी गई। इस पार्टी में निवेशक, कर्मचारी, दोस्त, परिवार और मीडिया के लोग शामिल थे। लेकिन इस पार्टी के मुख्य अतिथि वे कारीगर थे, जिनके बिना देशी क्राफ्ट्स का कोई वजूद नहीं था। आरव ने उन्हें स्टेज पर बुलाया और उनके सम्मान में एक भावुक भाषण दिया। उसने कहा, यह 100 करोड़ की सफलता मेरी नहीं, हमारी है। यह आप सबकी है। यह उन हाथों की है जो धागों में जान फूंकते हैं। यह उस दिमाग की है जो नई स्ट्रैटेजीज बनाता है, और यह उस दिल की है जो हर मुश्किल में भरोसा बनाए रखता है। 100 करोड़ का शिखर छूने के बाद भी आरव रुका नहीं। उसके लिए यह मंजिल नहीं, बल्कि सफर का एक पड़ाव था। अब उसके सपने और भी बड़े हो गए थे। वह देशी क्राफ्ट्स को एक ग्लोबल ब्रांड बनाना चाहता था। वह मेड इन इंडिया को पूरी दुनिया में गर्व का प्रतीक बनाना चाहता था। उसने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में विस्तार की योजना बनानी शुरू कर दी। न्यूयॉर्क, लंदन और दुबई में स्टोर्स खोलने की तैयारी शुरू हो गई। आरव जानता था कि आगे की राह भी चुनौतियों से भरी होगी, लेकिन अब उसके पास अनुभव, एक मजबूत टीम और 100 करोड़ का आत्मविश्वास था। सफर अभी जारी था। आरव मेहता की 1 करोड़ से 100 करोड़ तक की कहानी सिर्फ पैसों की कहानी नहीं है। यह सपनों, हिम्मत और हार न मानने वाले जज्बे की कहानी है। इस सफर ने आरव को बिजनेस और जिंदगी के कई अनमोल सबक सिखाए। उसका पहला और सबसे बड़ा सबक था अपने आइडिया पर अटूट विश्वास रखना। जब पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो, तब भी अगर आपको अपने सपने पर भरोसा है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। आरव का यही विश्वास उसकी सबसे बड़ी ताकत बना, जिसने उसे हर मुश्किल से लड़ने की हिम्मत दी। वह समझ गया था कि सफलता की पहली शर्त खुद पर यकीन करना है। दूसरा सबक जो उसने सीखा वह था कि चुनौतियों से डरना नहीं, बल्कि उनसे सीखना है। हर असफलता, हर मुश्किल अपने साथ एक नया सबक लेकर आती है। जब उसके प्रोडक्ट्स नहीं बिक रहे थे, तो उसने मार्केटिंग सीखी। जब उसके डिजाइन कॉपी हुए, तो उसने ब्रांडिंग का महत्व समझा। जब पैसे खत्म हो रहे थे, तो उसने फाइनेंशियल मैनेजमेंट सीखा। आरव ने हर ठोकर को एक सीढ़ी बना लिया। वह मानता था कि समस्याएं आपको रोकने के लिए नहीं, बल्कि आपको और मजबूत बनाने के लिए आती है। एक सफल उद्यमी वही है जो हर संकट में एक अवसर ढूंढ लेता है। उसने यह भी सीखा कि एक अकेला इंसान कुछ भी बड़ा हासिल नहीं कर सकता। सफलता हमेशा एक टीम वर्क होती है। उसने सही लोगों को अपने साथ जोड़ा, उन पर भरोसा किया और उन्हें आगे बढ़ने का मौका दिया। वह जानता था कि एक महान लीडर वह नहीं है जो सारे काम खुद करता है, बल्कि वह है जो ऐसे लोगों की टीम बनाता है जो उससे भी बेहतर काम कर सकते हैं। उसने अपने कर्मचारियों और कारीगरों को सिर्फ एक संसाधन नहीं, बल्कि अपना परिवार माना और उनकी खुशी और विकास का हमेशा ध्यान रखा। यही वजह थी कि उसकी टीम हर मुश्किल घड़ी में उसके साथ खड़ी रही। और अंत में आरव ने सीखा कि सफलता का असली मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं है। असली सफलता तब है जब आप अपने काम से दूसरों की जिंदगी में कोई सकारात्मक बदलाव ला पाते हैं। देशी क्राफ्ट्स ने न केवल आरव को अमीर बनाया, बल्कि उसने भारत के अनगिनत कारीगरों को एक सम्मानजनक जीवन और उनकी कला को एक नई पहचान दी।
ये संतुष्टि 100 करोड़ रुपए से भी कहीं ज्यादा कीमती थी। आरव की कहानी हमें यही सिखाती है कि अगर आपके इरादे नेक हों, मेहनत में सच्चाई हो और सोच बड़ी हो, तो कोई भी सपना नामुमकिन नहीं है।